आज पूरे भारी दिल्ली में जो 28 सीटें आती है 70 में से, सारी 28 की 28 सीटों में सारे देहात की गांव की मीटिंग हुई। वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। ये 28 की 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, जो केवल दिल्ली देहात से आती है। इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं। आज पूरे भारी दिल्ली में जो 28 सीटें आती है 70 में से, सारी 28 की 28 सीटों में सारे देहात की गांव की मीटिंग हुई। वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। ये 28 की 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, जो केवल दिल्ली देहात से आती है। पूरे दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? और उनके ऊपर में छापे पड़ते थे, केस दर्ज होता था, तो भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक उनकी कोई भी आवाज नहीं उठाई। दिल्ली की जो गांव की खेती की जमीन है, जब भी वो एक्वायर होती थी तो उसका मुआवजा किसानों को केवल 2.5 करोड़ रुपया मिलता था, जबकि मार्केट रेट उनका 10 से 15 करोड़ रुपया है। ये सबसे पहले जो दिल्ली में मार्केट रेट मिले गांव की जमीन का, ये डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया था और बार बार हमने डिमांड करी कि 10-15 करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली सरकार केवल 2.5 करोड़ रुपए में ले लेती है। ये गलत बात है, आप इसका मुआवजा को बढ़ाइए। मगर अरविंद केजरीवाल ने आज तक देहात की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया, खेती की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया। चाहे देहात में पिछले 20 साल की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े काम हुए सारे हमारे मोदी जी ने किए, सारे भारत सरकार ने किए, और वो मैं कुछ कामों को गिनवाना भी चाहता हूं जिससे देहात का बहुत ज्यादा विकास हुआ है और वहां की जमीनों के भाव भी बढ़े हैं। सबसे पहला काम जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना, ये जो है पोचनपुर की धरती के ऊपर में बना हुआ है। ये पोचनपुर और उसके साथ में बामनोली गांव है और इन सारे गांवों के बीच में ये जो है बना 26,000 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि पूरा एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ये काम भारत सरकार ने किया। उसके बाद में यूरिया 2 सड़क बनी जो 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिससे पूरा दिल्ली देहात एक हो गया है। आज अलीपुर से महिपालपुर आने में जो 1.5 घंटा लगता था, नई यूरिया 2 से केवल 20 मिनट का वो रास्ता रह गया है। और उससे अलीपुर की मैं बात करूं, बहादुरगढ़ की बात करूं, जो हरियाणा में आता है मगर हमारा बॉर्डर है, चाहे वो झाड़ोदा गांव है, चाहे वो दिचाव गांव है, चाहे वो नरेला है, बवाना है, ओचंदी है, चाहे मुंडका है, ये सारे गांव की जमीन केवल ये सड़क बनने से, जो पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ की होती थी, आज वो जमीन का भाव 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो गया। ये भी मोदी जी की ही देन है। उसके बाद में नजफगढ़ हॉस्पिटल जो पिछले 40 साल से नहीं बना था, जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, जब मैं सांसद था, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ पे देहात में कोई हॉस्पिटल आज तक नहीं बना है पिछले 20 सालों में, उन्होंने तुरंत ही 100 करोड़ रुपए हमें दिया। आज वो हॉस्पिटल बनकर तैयार है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी को जो सबसे ज्यादा चोट पहुंची, वो ये तब पहुंची जब पिछले 1 साल में दिल्ली ग्रामोदय योजना, जो हमारे दिल्ली के एलजी साहब हैं वीके सक्सेना जी, उन्होंने ये योजना को शुरू किया। 960 करोड़ रुपए का विकास केवल दिल्ली देहात में पिछले 1 साल में हो चुका है। अगर ये भी किसी की देन है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की देन है। ये बहुत सारे काम किए,
चाहे नरेला तक मेट्रो पहुंची, उसके बाद में नजफगढ़ पहुंची, मुंडका पहुंची, बवाना पहुंची, ये और अभी रोशनपुरा गांव में जो वेस्ट कैंपस की शुरुआत करी है, द्वारका में लॉ के वहां पे कॉलेज की शुरुआत करी है, ये भी जो काम किए सारे मोदी जी ने किए। केजरीवाल विकास का एक काम नहीं बता सकता। आज वो कहते हैं कि, और वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में जाटों को डालना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ये पूरी कहानी। आज जो वो जाटों के ऊपर, और एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं।